भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बलराम जी तीर्थ यात्रा को गए हैं और सुदामा का द्वारका आना, द्वारका के लिए प्रस्थान करना, यही सब वर्णन है। यही तो वही वर्णन हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, बलराम जी की आज्ञा पर सनकादिक ऋषि, सब ऋषि मुनि प्रसन्न हो यज्ञ करने लगते हैं, क्योंकि कल बलराम जी नैमिषारण्य में गए थे, जहाँ कथा चल रही थी, वह प्रसंग बताए थे। आज उसके आगे तब सब ऋषि मुनि प्रसन्न हो के यज्ञ करने लगते हैं, तो वल्लभ का बेटा आके महाक्रोध करके बादल के समान गर्जना करता है, बड़ा भयंकर आती काली आंधी चलाने लगता है, आकाश से रुधिर और मलमूत्र बरसाने लगता है। ऐसा वर्णन बहुत उत्पात कथा में बहुत उत्पात मचाता है, अनेक अनेक उपद्रव मचाने लगता है। महाराज राक्षस की यह अनीति देखकर बलराम जी ने हल मूसल का आवाहन किया और तीर्थ यात्रा में गए हैं, वहां भी विघ्न आ रही है। तब उन्होंने अपने हल मूसल का आवाहन किया और वे आके उपस्थित होते हैं। फिर महाक्रोध कर प्रभु ने बल्लभ को हल से खींचकर, हल से बलदेव जी खींच लेते हैं और मूसल से उसके सिर में एक मूसल मारे हैं, उसका मस्तक टूट जाता है। फूटियो मस्तक छूटे प्राण, रुधिर प्रभा भयो तिहियान, कर भुज डार पर्यो बिकरार, निकरे लोचन राती बार। इस प्रकार ऐसा बल्लभ के मरते ही सब ऋषि मुनि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और बलदेव की पूजा और बहुत सी स्तुति करते हैं, भेंट देते हैं। फिर बलराम शुद्धाम यहाँ से विदा हो तीर्थ यात्रा को निकलते हैं, नैमिषारण्य से आगे को बढ़ते हैं। सब तीर्थ कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते करते अब सब तीर्थ कर चुके और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। करते करते वहां पहुंचते हैं जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दुर्योधन और भीम महायुद्ध कर रहे थे। पांडवों समेत श्री कृष्ण और बड़े बड़े राजा खड़े होकर दर्शक बन के देख रहे थे। सब पांडव दर्शक थे और भगवान वासुदेव भी दर्शक के रूप में देख रहे थे और भीम और दुर्योधन के बीच मल्ल युद्ध हो रहा था। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं पांडव समेत श्री कृष्ण। बलराम जी के आते ही दोनों में से एक ने गुरु जान तथा दूसरे ने बंधु मान के प्रणाम किया। दुर्योधन के गुरु थे, दुर्योधन ने गुरु को प्रणाम किया। भीम के भाई थे, भीम ने बड़े भाई मानकर प्रणाम किया। दोनों को लड़ता देख बलराम जी कहते हैं, सुभट समान प्रबल दो वीर, अभि संग्राम तजहु तुम धीर, कुरु पांडव को राखो वंश, बंधु मित्र सब भय विध्वंस। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं, कुरु पांडव को राखो वंश, कौरव पांडव में कोई वंश चलाने वाला रहेगा, बचेगा। इस प्रकार तुम लोग बंधु मित्र सब भय विध्वंस, सब नष्ट हो जाते हैं। दो पुनि बोले सिरनाय, अब रण से उतरो नहीं जाए। इस प्रकार दोनों उत्तर देते हैं, अब रण छोड़ के
बलराम जी दोनों को समझाते हैं, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्ति पे था। क्योंकि जब तीर्थ यात्रा को निकली थी तभी वहाँ दोनों सेना आमने सामने डटी हुई थी, और भगवान वासुदेव को यह कहकर बलराम ने ही भेजा था कि पांडव और कौरव दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में डट गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, वहां जाके देखो। तो वही वर्णन है, दोनों सेनाएं लगभग युद्ध समाप्ति के उसमें है। दुर्योधन और भीम का सामना चल रहा है। पुनः दुर्योधन बोले कि गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख झूठ का वर्णन नहीं करता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आप मेरी बात मान के सुनिए, यह जो महाभारत युद्ध हुआ है, महाभारत युद्ध, और जो लोग मारे गए हैं सो तुम्हारे भाई कृष्ण जन्म जी के मत से मारे गए हैं। इस प्रकार भगवान दुर्योधन सीधे भगवान वासुदेव पर दोषारोपण कर रहा है। पांडव केवल श्री कृष्ण के बल से लड़ते हैं, नहीं तो इनकी क्या सामर्थ्य जो ये कौरवों से लड़ पाएंगे। ये तो हर के बस ऐसे हो रहे हैं कि जैसे काठ की पुतली नटुए के बस होकर जिधर चलावे उधर चलते हैं। उनको यह उचित न था जो पांडवों की सहायता करें। इस प्रकार भगवान वासुदेव पर सीधे दोषारोपण कर रहा है। हमसे इतना द्वेष करके दुशासन की भीमसेन से भुजा उखड़वा दी। इस प्रकार ऐसा ऐसा बता रहा है बलदेव जी को, और मेरी जांघ में गदा लगवाई है। तुमसे अधिक हम क्या कहें। इस समय अब आप प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं। जो हरि करे सोई अब होई, ये बातें जाने सब कोई। ऐसा वचन दुर्योधन के मुख से निकले हुए वचन सुनकर बलराम जी श्री कृष्ण जी के निकट आते हैं। तुम भी उपाधि करने में कुछ घाट नहीं, और बोले दुर्योधन कुछ बता रहा है कि भाई तुमने क्या किया, जो युद्ध करवा के दुशासन की भुजा उखड़वा दी और दुर्योधन की जान कटवाई, या धर्म युद्ध की रीति नहीं है। इस प्रकार कह रहे हैं, कोई बलवान हो किसी की भुजा उखाड़े, के कट के नीचे अस्त्र चलावे, जंघे के नीचे अस्त्र चलाना वर्जित है। इस प्रकार ऐसा बलराम जी भगवान वासुदेव से कह रहे हैं, और उसकी जंघे के नीचे प्रहार करवा के उसकी जंघे को तोड़वा देते हो। हाँ, धर्म युद्ध वह है। इस प्रकार वासुदेव कहते हैं, धर्म युद्ध वह है कि एक दूसरे को ललकार समूह अस्त्र करे। कृष्णचंद्र कहते हैं, तुम नहीं जानते ये कौरव बहुत अधर्मी, बहुत ही अन्यायी हैं, इनकी अनीति कुछ कही नहीं जाती। इस प्रकार श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। पहले इन्होंने दुशासन शकुनी भगदत्त के कहे से जुआ खिलवाते हैं, कपट कर राजा युधिष्ठिर का सर्वस्व जीत लेते हैं जुए में। दुशासन जो है द्रौपदी के चीर का हरण करता है, हाथ पकड़ के ले आता है, इससे उसके हाथ भीमसेन ने उखाड़ दिए। दुर्योधन ने सभा में बीच द्रौपदी के से जांग पर बैठने को कहा, इससे उसकी जांग तोड़ी गई। इतना कह के भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, भाई तुम नहीं जानते इसकी दशा जो अनीति कौरवों ने पांडवों के साथ की है, सो हम कहाँ तक कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज ऐसे ऐसे वचन प्रभु के मुख से निकलते ही बलराम कुरुक्षेत्र से चले द्वारकापुरी को चले जाते हैं, और वहाँ राजा उग्रसेन से भेंट कर हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि महाराज आपके पुण्य प्रताप से हम तीर्थ यात्रा को कर तो आए, पर एक अपराध हमसे हुआ। तब राजा उग्रसेन क्या कहते हैं, बलराम जी ने कहा, महाराज नैमिषारण्य में जहाँ हमने सूत को मारा, जिसकी हत्या लगी है, इस प्रकार सूत को मार के उसकी हत्या का वर्णन करती हैं। जब आपकी आज्ञा हो तो नैमिषारण्य में जाके यज्ञ के
दर्शन कर फिर तीर्थ नहाए, हत्या का पाप मिटाते हैं। फिर पीछे ब्राह्मण को भोजन करवा के जाति को भोजन करवाते हैं। तब राजा उग्रसेन बोलते हैं, अच्छा हो। राजा की आज्ञा पाकर बलराम जी यदुवंशियों को साथ ले नैमिषारण्य को जाते हैं और वहां स्नान दान कर शुद्ध हो जाते हैं। फिर पुरोहित को बुलाकर हवन आदि करवाते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और लोकोचार लोक रीत कर पवित्र होते हैं। ऐसी कथा कर सुखदेव जी कहते हैं, जो यह चरित्र सुने मन लाए, ताकि सब ही पाप नसाए। इस चरित्र को जो सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। अब सुदामा की तरफ सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं सुदामा की कथा कहता हूँ कि जैसे प्रभु के पास सुदामा जाते हैं। सुदामा और दरिद्र कथा सु मन दे सुनो। दक्षिण दिशा की ओर है एक द्रविड़ देश, वहां ब्राह्मण एक और बणिक बसते थे। इस प्रकार बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। बणिक देश में, द्रविड़ देश में, वहां ब्राह्मण और बणिक बसते थे। उनके राज्य में घर होता था, हरि भक्ति होती थी, सुमिरन जप तप धर्म और साधु गौ ब्राह्मणों का सम्मान होता था। ऐसे बसे सबई तिह ठौर, हर बिन कछु न जाने और हर बिन कछु न जाने, और प्रभु के बिना दूसरी कोई बात नहीं जानते थे। उसी देश में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण, जो कृष्ण का गुरु भाई भी था, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सुदामा के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। सुदामा जो है पहले कृष्ण का गुरु भाई भी था, बहुत दीन धनहीन धनहीन महादरिद्र। दरिद्रता में अगर नाम लिया जाए तो सुदामा का नाम आता है। ऐसा कि जिसके घर में पे न घास न खाने को कुछ पास रहता था, खाने को कुछ था ही नहीं। एक दिन सुदामा की स्त्री दरिद्रता से अति घबरा के महादुख पाके निकट जाती है और भय डरती हुई, क्योंकि सुदामा बहुत ही स्वाभिमानी थे। दरिद्र जरूर थे, बहुत स्वाभिमानी थे। और ऐसा वर्णन कर रहे हैं, दरिद्रता के साथ साथ इतने धनी थे, हरि भक्ति में इतने धनवान थे। उसका प्रसंग तो आगे बताया जाएगा। बहुत धनी थे प्रभु की भक्ति में और डरती कांपती। तब उनकी पत्नी बोलती है कि महाराज, अब इस दरिद्रता से कैसे, महादुख से कैसे पार पाऊं, आप इसे खोया चाहिए तो मैं एक उपाय बताऊं। तब वह सुदामा नाम ब्राह्मण बोलता है, क्या उपाय बता रही हो? तब उसने कहा, बताया, तुम्हारे परम मित्र जो है त्रिलोकीनाथ हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकावासी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं, इनके पास जाओ तो यह दरिद्रता दूर हो जाएगी, क्योंकि वे अर्थ धर्म काम मोक्ष के दाता हैं, महाराज ब्राह्मणी के। ऐसे समझा के हट कर लेती है। तब सुदामा कहते हैं, हे प्रिय, बिना दिए श्री कृष्ण भी किसी को, बिना दिए श्री कृष्ण भी किसी को कुछ नहीं देते। ऐसा सुदामा के मुख से निकलता है। मैं भली भांति जानता हूँ कि जन्म भर मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। अपने आप में वर्णन कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं, हे मैंने अपनी जिंदगी में मैंने किसी को कुछ दान दिया ही नहीं, बिना दिए हुए मैं पाऊंगा कैसे? इस प्रकार अपने आप में भी सोच रहे हैं। इतनी बात सुनते ही ब्राह्मणी ने पुराने धौले वस्त्र में थोड़े से चावल बांध कर देती है और कहती है, जाके प्रभु को भेंट में दे देना। डोरी लोटा लेके लाठी अपनी लेके आगे सरे सुदामा। तब सुदामा डोरी लोटा कांधे पर डाल चावल की पोटली कांख में दबा के
लाठी हाथ में लेके श्री गणेश जी को मना के, श्री गणेश जी को मनन करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान धर के द्वारकापुरी को पधारते हैं। अब आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।